दोस्तों नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण वैकेंसी की और इसमें लगभग 3000 प्लस पदों की संख्या है। अच्छे खासे पद हैं, पूरी डिटेल को समझिएगा। दोनों ही वैकेंसी आप लोगों के लिए अनिवार्य है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट की भर्ती आई हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है और इसमें जो टोटल पद हैं, पदों की अगर हम लोग बात करें तो 410 पद हैं। ठीक है, एक आपके झारखंड की, एक आपके बिजली विभाग के, दोनों पर हम लोग बात करेंगे। 410 पद हैं और आवेदन तिथि की अगर हम लोग बात करें, आवेदन तिथि, तो ये जो आवेदन तिथि है आपकी, ये 10 अप्रैल से प्रारंभ है। 10 अप्रैल से प्रारंभ है और जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो ये आपका है 9 मई तक। ठीक है, 9 मई तक ये अंतिम तिथि है। मतलब अभी इसका आवेदन प्रारंभ हुआ नहीं है। 2 दिन बाद आपको इसका आवेदन प्रारंभ देखने को मिलेगा, 3 दिन बाद। ठीक है, अब फीस की बात कर ले कि कितनी फीस है। फीस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल कैंडिडेट हैं या जो ओबीसी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो टोटल जो फीस है ये 500 रुपए है ना, 500 रुपए है। और आयु की बात की जाए कि आयु कितनी है, आयु आपके 21 से लेके 35 वर्ष तक है। 21 से लेके 35 वर्ष तक है। ठीक है, 35 वर्ष तक यहाँ पे आपकी आयु हो गई। और अगर यहाँ पे बात की जाए, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे बात की जाए कि किसमें कितना पद है ना, किसमें कितना पद है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे जनरल में अगर हम लोग बात करें तो क्राइटेरिया समझ लीजिए। जनरल की अगर हम लोग बात करें, अब मेल है और फीमेल, ठीक, मेल फीमेल, तो मेल के लिए 130 सीट हो गई, फीमेल के लिए 4 हो गया। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो यहाँ पे इनके 27 फीस वो सीट हो गई। यहाँ पे फीमेल के कुछ नहीं है। और इसके अलावा बीसी ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे जो सीट है वो 38 हो गई और यहाँ पे 1 सीट हो गया। और इसके अलावा एससी और एसटी की बात की जाए तो एससी में जो आपको देखने को मिलेगा 58 सीट, यहाँ पे 4, और एसटी में 143 सीट, यहाँ पे 5 है ना। तो ये सीटों का संख्या हो गया। एक चीज और समझिएगा, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन पेपर होगा और सभी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पेपर कैसे होगा, पेपर होगा और इसके लिए क्या होगा कि आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। इस रिटन एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 90 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जीके हो गया और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। ये सब क्या रहेगा आपके सिलेबस में, वही कॉमन पेपर रहेगा जो हर बार हर पेपर में होता है। और रिटन टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये पहली वैकेंसी जो हो गई ये आपकी कहाँ की, झारखंड हाई कोर्ट की हो गई। अभी आप लोग पूछ रहे थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी अभी आई नहीं है और जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगी, है ना, जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगी। एक वैकेंसी है जो कि हम एक बार पहले भी आपको थोड़ी सी जानकारी दिए थे संक्षेप में, वो आपकी कौन सी है, बिजली विभाग की भर्ती है ना। कहाँ की, बिहार बिजली विभाग, बिहार बिजली विभाग की भर्ती है। अब इसमें क्या है, ये भी 2024 की है ना, 2024 की भर्ती है। और अगर हम इसमें टोटल पद की बात करें, पद कितने हैं, तो पद आपका 2610 है, अच्छा खासा पद है। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्लर्क हो गया, इंजीनियर हो गया, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पे जो है वैकेंसी आवेदन मांगा जाएगा। आवेदन डेट घोषित हो चुकी है, इसके पहले भी एक बार हम आपको मतलब जानकारी दे चुके थे, तब आवेदन तिथि घोषित नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन प्रारंभ समझिएगा, आवेदन
प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें तो आपका 1 मई से प्रारंभ होगा। 1 मई 2024 से ये प्रारंभ होगा। और जो अंतिम डेट है ना, अंतिम तिथि ये कब से है? तो अंतिम तिथि आपकी 31 मई 2024 ये आपकी क्या है? लास्ट डेट है आवेदन करने की। ठीक है, कितनी है? लास्ट डेट है। और हमने आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो आपकी सैलरी होगी, ठीक है, सैलरी जो होगी यहाँ पे ये लगभग 15,500 रुपये यहाँ सैलरी बनेगी। और इसका भी रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? जैसे जीके हो गया और रीजनिंग हो गया, इसके अलावा हिंदी हो गया, हिंदी के अलावा इंग्लिश हो गया, है ना, और कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके सिलेबस में रहेगा। आपका एक ही पेपर होगा। रिटन एग्जाम के बाद ही यहाँ पे आपका चयन होगा। आयु की बात करें तो यहाँ पे जो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो आयु है वो 18 से लेके 37 साल है। बाकी जो क्लर्क वगैरह के लिए आयु होगी, है ना, जो अदर पोस्ट के लिए आयु है वो आपका 21 साल से लेके 37 साल तक है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी फीस ज्यादा है थोड़ा सा। फीस हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम फीस की बात करें तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और अदर स्टेट, है ना, अदर स्टेट के लोग हो गए, इसकी जो फीस आपके लगेगी टोटल 1500 रुपये लगेगी। ठीक है, तो फीस काफी ज्यादा है। बाकी जो SC ST कैंडिडेट हैं, कौन, जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं, इनका 375 रुपीज क्या है फीस। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी कि कैसे क्या करना है। आपका 1 मई से आवेदन प्रारंभ होने वाला है और आपका जो बिहार हाई कोर्ट का है उसका आवेदन 3 दिन बाद प्रारंभ होगा। तो आप सभी लोग जो योग इस पे मतलब जो एलिजिबल हैं फॉर्म को जरूर भरिए। और रही बात योग्यता की, तो योग्यता वही आपका स्नातक चाहिए दोनों में ही। ठीक है, तो चलिए फिर इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और शिखा मैम जीएस के नाम से शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सही समय पे जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी हर राज्य की, हर महत्वपूर्ण वैकेंसी की। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।